हिंद वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जयसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। आज की क्लास में हम बात करने वाले एमपी हिंदी पेडागोजी क्लास रहेगी। ये क्लास नंबर 5 रहेगी बाई जयसवाल कोचिंग सेंटर पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। आज का टॉपिक रहेगा भाषा शिक्षण में सुनने और बोलने की भूमिका का जो चैप्टर है उस चैप्टर को करेंगे क्लियर। और इस टॉपिक में इंपॉर्टेंट चीज़ें बात करेंगे, सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, साथ ही साथ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं? तो हो जाइए तैयार साथियों। सिलेक्शन के टीटी एग्जाम को फतेह करना है, क्योंकि आपको सभी को पता है माइनस मार्किंग भी होने वाली अगर रूल बुक्स आ जाएगा। जैसे रूल्स बुक्स आएगी हमारी वर्ग 3 पात्रता परीक्षा की, हो सकता है सिलेक्शन टेस्ट भी हो सकता है, क्योंकि जैसे अपडेट मिल रहे हैं इसलिए मेहनत करिए। और बाकी सभी क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही हैं, जिसका आई बटन पे प्लेलिस्ट मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। टॉपिक है भाषा शिक्षण में सुनने और बोलने की भूमिका से संबंधित चैप्टर रहेगा। और इस चैप्टर से संबंधित आपको पता है पहला हमारा रहेगा सुनने की भूमिका। सुनने की भूमिका में भाषा सीखने का पहला और सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है सुनने की भूमिका। बच्चा सबसे पहले सुनकर ही भाषा ग्रहण करता है। इससे उच्चारण, शब्द भंडार और अर्थ समझने की क्षमता विकसित होती है। सुनना एक ग्रहणशील कौशल है। ठीक है, अब यहाँ से डायरेक्ट न पूछ के कहानी, कविता कोई मॉडरेट करके प्रश्न पूछा जाएगा। अगर आपसे ये चीज़ें बनती है तो कितना भी मॉडरेट पूछा जाए आपसे अवश्य बनेगा। सभी ब्रदर सिस्टर सभी कमेंट कीजिएगा जिनका सपना है टीटी एग्जाम को फतेह करना। जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। आप सभी के माता पिता को प्रणाम और नमस्कार और नमन करते हैं। साथियों, महत्व तो क्या होता है? महत्व तो इसका है सही उच्चारण सीखना, भाषा की लय को समझना और समझने की क्षमता बढ़ाना। जो आपका सुनने की भूमिका का महत्व यहाँ पे दिया गया है, सुनने की भूमिका का महत्व ये होता है सही उच्चारण सीखना, भाषा की लय को समझना, कहाँ ज़्यादा जोर देना कहाँ कम देना है, और समझने की क्षमता बढ़ाना है। अब आती है सुनने के बाद बोलने की भूमिका। बोलने की भूमिका में हमें क्या ध्यान देना है कि भाषा का अव्यक्तात्मक कौशल होना, प्रोडक्टिव स्किल्स की बात करेंगे। बच्चा सुनी हुई भाषा को बोलकर व्यक्त करता है, आत्मविश्वास और संचार क्षमता बढ़ती है। तो बोलने की जो भूमिका होती है हमें क्या है, बोलने की भूमिका में भाषा का व्यक्तात्मक कौशल बढ़ेगा, बच्चा सुनी हुई भाषा को बोलकर व्यक्त करता है और आत्मविश्वास और संचार की क्षमता बढ़ती है। अक्सर आप देखते हो कुछ लोग अगर भीड़ में बोलना हो तो बोल नहीं पाते, इसलिए बच्चों को एक मंच दिया जाता है बोलने का, भी एक खड़ा करके सभी बच्चों के बीच बोलने का अवसर दिया जाता है कि बच्चा बोल सके। इसका महत्व क्या है? महत्व यह कि विचार व्यक्त करना, अपना विचार व्यक्त कर पाए, संवाद स्थापित कर पाए, बच्चा संवाद मतलब बातचीत कर पाए, और इससे सामाजिक विकास भी होता है। अब कक्षा में विकास के तरीके क्या क्या होते हैं? आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिका ध्यानपूर्वक समझिए, क्योंकि कहीं ना कहीं शिक्षा से जुड़े हुए, कहीं ना कहीं आप शिक्षा का दान प्रदान कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। तो कक्षा में विकास के तरीके, कहानी सुनना और दोहराना होगा, समूह चर्चा होगी, भूमिका अभिनय होगा, प्रश्न उत्तर गतिविधियां होगी, और आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। इन चीज़ों को लेकर प्रश्न पूछा जाएगा। कक्षा में विकास के तरीके क्या क्या हो सकते, क्या नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो ये दो लाइन के नहीं आएंगे, इसमें कुछ अन्य शब्द जोड़कर पूछ लिया जाएगा। जब हम ये चीज़ें बनेंगे तभी हमसे बनना चाहिए कि कक्षा में विकास का तरीका से अगर कोई भी इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा जाए तो हमें ये बनना चाहिए कहानी सुनना और दोहराना पॉजिटिव है, समूह चर्चा होना चाहिए, भूमिका अभिनय रोल प्ले आना चाहिए, और प्रश्न उत्तर गतिविधियाँ, ये चीज़ें हमें पढ़ना है। ठीक है, बाकी सभी क्लासेस चलिए। हमारी टॉपर नोट्स भी आ चुकी है। टॉपर नोट्स प्राप्त करने के लिए व्हाट्सएप मैसेज करना है 9630689598। इसमें टॉपर नोट्स प्राप्त करने के लिए सारा डिटेल आपको व्हाट्सएप मैसेज पर मिल जाएगा। अगला, भाषा के कार्य जो होते हैं। भाषा केवल बोलने का माध्यम नहीं होता है, बल्कि कई कार्य करती है। जैसे संप्रेषणात्मक कार्य करती है। संप्रेषणात्मक कार्य में क्या क्या आता है? विचार, भावनाएं और जानकारी साझा करना। कोई भी बालक बालिका अपने विचार, भावनाएं, जानकारी साझा कर रहा है किसी क्लास में, तो वह संप्रेषणात्मक कार्य के अंतर्गत आएगा। दूसरा आपका है अव्यक्तात्मक कार्य, अर्थात अपनी भावनाएं और अगर विचार व्यक्त कर रहा है तो वह अव्यक्तात्मक कार्य में आ जाएगा। ज्ञानात्मक कार्य, मगर वह सोचने, समझने और ज्ञान अर्जित करने में अगर उसमें मदद मिल रही है, कॉग्निटिव फंक्शन, वह हमारा आएगा ज्ञानात्मक कार्य में आ जाएगा। फिर आता है सामाजिक कार्य। सामाजिक कार्य सोशल जो फंक्शन होते हैं, समाज में संपर्क और संबंध बनाना, यह हमारे सामाजिक कार्य के अंतर्गत आ जाएगा।  निर्देशात्मक कार्य जो होता है, डायरेक्ट,   निर्देशात्मक कार्य में क्या क्या आता है? विचार, भावनाएं और जानकारी साझा करना। कोई भी बालक बालिका अपने विचार, भावनाएं, जानकारी साझा कर रहा है किसी क्लास में, तो वह संप्रेषणात्मक कार्य के अंतर्गत आएगा।
डायरेक्टिव फंक्शन दूसरों को निर्देश देना, जैसे आदेश और सुझाव देना। अगर कोई चीज़ आदेश आ रहा है, कोई सुझाव मांगा जा रहा है, दिया जा रहा है, तो वह निर्देशात्मक कार्य के अंतर्गत आ जाएगा। फिर अगला है सौंदर्यात्मक कार्य। सौंदर्यात्मक कार्य में कविता, कहानी आदि के माध्यम से अगर आनंद प्राप्त हो रहा है, रसानुभूत हो रही है, तो वह सौंदर्यात्मक कार्य के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये जो 6 कार्य हैं आपके भाषा के कार्य 6 हैं, जो अक्सर इन्हीं से रिलेटेड आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, तो आपको बेहतर समझना है और फीडबैक करना है। अगला कि बच्चे भाषा का प्रयोग कैसे करते हैं। आपसे पूछ लिया गया एग्जाम में हाल में, तो आप क्या करेंगे कि बच्चे भाषा का प्रयोग कैसे करते हैं। अनुकरण के माध्यम से करते हैं। बच्चे बड़ों की भाषा की नकल करके सीखते हैं। नकल करके सीखना मतलब अनुकरण करके सीखना। और बच्चे हमेशा क्या करते हैं, नकलची होते हैं, अनुकरण करने वाले होते हैं। सामाजिक संपर्क से बच्चे भाषा प्रयोग करना सीखते हैं, जैसे परिवार, मित्र, शिक्षक से बातचीत के माध्यम से, ये सामाजिक संपर्क हो जाएगा। अगला है प्रयोग और त्रुटि के माध्यम से गलतियां करके सीखते हैं, ये समान प्रक्रिया होती है, ट्रायल एंड एरर। इससे रिलेटेड अक्सर एग्जाम में एग्जाम्पल्स देकर आपके पेपर में पूछे जाते हैं। संदर्भ के अनुसार क्या होता है, परिस्थिति के अनुसार भाषा का उपयोग करते हैं। संदर्भ के अनुसार मतलब कोई भी परिस्थिति है, उसके अनुसार अगर भाषा का प्रयोग हो रहा है तो वह संदर्भ के अनुसार हो जाएगा। रचनात्मक प्रयोग क्या होता है, क्रिएटिव जो यूज होता है, बच्चे अपने शब्द और वाक्य खुद बनाते हैं, उनको हम रचनात्मक प्रयोग करते हैं, रचनात्मक प्रयोग कहते हैं। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इस टॉपिक से हमें करना है कि भाषा सीखने की शुरुआत सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने से होती है, अर्थात LSRW ये रूल्स है। लिसनिंग, ठीक है, मतलब सुनना, स्पीकिंग यानी बोलना, रीडिंग यानी पढ़ना, राइटिंग यानी लिखना। सुनना कौन सा कौशल कहलाता है, तो सुनना हमारा ग्रहणशील कौशल कहलाता है, अक्सर पूछा जाता है। बोलना हमारा अव्यक्तात्मक कौशल कहलाता है। और भाषा का कार्य जो होता है किस प्रकार से होता है, तो भाषा का कार्य पहले संचार रूप में होगा। संचार में बच्चे भाषा सीखते हैं, फिर इसके बाद अनुकरण द्वारा सीखते हैं, फिर सामाजिक संपर्क के द्वारा, फिर बाद में अभ्यास होता है। ये क्रम पूछा जा सकता है कि भाषा का मुख्य कार्य का सही क्रम बताइए, तो पहले संचार करिएगा, संचार से बच्चे सीखते हैं, फिर अनुकरण के माध्यम से, फिर सामाजिक संपर्क से, फिर इसके बाद अभ्यास के माध्यम से सीखते हैं। और आप ये जानते हैं जो त्रुटियां होती हैं सीखने का हिस्सा है, ये गलत नहीं है। त्रुटियां जो होती हैं कहीं ना कहीं सीखने का हिस्सा होती, ठीक है ना। इन सभी चीज़ों को समझते रहना। चलिए, नो डाउट सारी चीज़ क्लियर हो गई। अब अति महत्वपूर्ण टॉप 30 क्वेश्चंस करेंगे इससे रिलेटेड, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं? और सभी को कमेंट करके बताना है इस महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों में से आपका फीडबैक क्या रहा, आपका स्कोर क्या रहा। क्योंकि आपको पता है एग्जाम को फतेह करना, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और ESB अपडेट कर दिया है कि जो भी एग्जाम होंगे माइनस मार्किंग से होंगे, तो माइनस मार्किंग से होंगे तो हमें पढ़ना पड़ेगा, बेहतर स्कोर भी करना पड़ेगा। तो चलिए, पहला प्रश्न है, सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा और फीडबैक कीजिएगा कि भाषा अधिगम का प्रारंभिक और सबसे महत्वपूर्ण कौशल कौन सा होता है। लेखन, पठन, श्रवण, व्याकरण। देखिए, प्रारंभिक शब्द दे दिया गया, प्रारंभ में हमारा श्रवण होता है, अर्थात सुनना होता है। महत्वपूर्ण कौशल भी है, लेकिन प्रारंभिक का मतलब होता है पहला, ठीक है ना। पहला होता है तो पहला हमारा सुनना होता है, फिर दूसरा सुनना, फिर दूसरा बोलना, फिर इसके बाद पढ़ना और लिखना। ये हमारे 4 महत्वपूर्ण कौशल है आपके। इन्हीं से रिलेटेड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। कोई एग्जाम्पल्स उदाहरण देकर पूछ लिया जाएगा। अगला है, श्रवण कौशल किस प्रकार का कौशल होता है, तो सुनना किस प्रकार का होगा, अव्यक्तात्मक, ग्रहणशील, रचनात्मक, विश्लेषण। सभी लोग बताइए, अभी हमने आपको बताया है। तो श्रवण कौशल किस प्रकार का कौशल होता है, श्रवण कौशल कहीं ना कहीं ग्रहणशील कौशल होता है। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नो डाउट सारी चीज़ें क्लियर हो गई। कोई भी डाउट हो बेहतरीन आप लोगों को कमेंट करना है और फीडबैक करना है, क्योंकि यहाँ पे हर एक क्वेश्चन जो है आपके सिलेक्शन वाले हैं, कहीं ना कहीं TT एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं और आपके एग्जाम की जैसे संभावित प्रश्न हैं, इसलिए सबको ध्यानपूर्वक समझना है और फीडबैक करना है, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे इसका आंसर बता दिएगा। श्रवण कौशल किस प्रकार का, श्रवण कौशल एक प्रकार का आपका ग्रहणशील कौशल के अंतर्गत आ जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला से बोलना किस प्रकार का कौशल है, सभी लोग बताइए। हम बता चुके हैं बोलना किस प्रकार का कौशल कहलाता है।
जी हाँ साथियों, बोलना किस प्रकार का कौशल है? ग्रहणशील, अव्यक्तात्मक, निष्क्रिय या सहायक? सभी बताइएगा। जिनका सपना है अध्यापक, अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना, जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत कर रहे हैं। तो बोलना किस प्रकार का कौशल है? बोलना आपका अव्यक्तात्मक कौशल में आ जाएगा। ठीक है, सुनना मतलब ग्रहण करना, बोलना मतलब अव्यक्तात्मक। भाषा सीखने में सुनने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लिखना सीखना, भाषा को समझना, नियम याद करना या परीक्षा देना? तो यहाँ पे सुनने का मुख्य उद्देश्य पूछा गया है। सुनने का मुख्य उद्देश्य होता है भाषा को समझना, क्योंकि सुनकर ही द्वारा भाषा को समझा जा सकता है। अगला, भाषा शिक्षण में बोलने का सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? रटने की, संचार कौशल विकसित होगा, परीक्षा देने का या नोट्स बनाने का? तो आप सभी लोग जानते हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, कि बोलने में सबसे बड़ा लाभ किसका होता है? संचार कौशल विकसित करने का होता है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ है कि बच्चों द्वारा भाषा सीखने में अनुकरण का अर्थ क्या होता है? नियम याद करना, दूसरों की भाषा की नकल करना, किताब पढ़ना या लिखना हो जाएगा। सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की, प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी, ब्रदर, सिस्टर, टीचर्स, जिनका सपना है अध्यापक, अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। तो बच्चों द्वारा भाषा सीखने में अनुकरण का अर्थ क्या होता है? अनुकरण मतलब बच्चे नकलची होते हैं, नकलची अर्थात दूसरों की भाषा की नकल करना। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषा के संप्रेषणात्मक कार्य का अर्थ क्या होता है? मनोरंजन, विचारों का आदान प्रदान, नियम सिखाना या परीक्षा लेना? तो आप सभी लोग जानते हैं, संप्रेषणात्मक कार्य का अर्थ ही होता है आदान प्रदान करना, अर्थात विचारों का आदान प्रदान करना भाषा के संप्रेषणात्मक कार्य का अर्थ हो जाएगा। इसके साथ आपको अगला प्रश्न है कि भाषा का अव्यक्तात्मक कार्य किससे संबंधित होता है? तो ये भी भावनाएं व्यक्त करने से संबंधित हो जाएगा। कई बार पूछा गया आपके एग्जाम के जैसे, सभी को समझना है, फीडबैक करना है। अगला प्रश्न है, भाषा का ज्ञानात्मक कार्य किससे जुड़ा होता है? तो ज्ञानात्मक कार्य खेल, सोच और समझ, लेखन या परीक्षा? सभी लोग बताइएगा। तो भाषा का ज्ञानात्मक कार्य किससे जुड़ा होता है? सोच और समझ से जुड़ा होता है। एक अलग ही आपको ऑप्शंस दिखेगा, समझ में आ जाएगा, उत्तर सही है। ये सारे सिंपल प्रश्न हैं, लेकिन इसके बाद जो क्लास करेंगे इसके प्रीवियस में पूछे गए प्रश्नों को करेंगे और उसमें मॉडरेट क्वेश्चन भी कंबाइंड रहेगा, क्योंकि हमारी जो तैयारी है शून्य से शिखर तक की तैयारी चल रही है। तो बेसिक से लेके हमें अव्वल तक पहुंचना है, क्योंकि एग्जाम बहुत अब टफ होने वाला है। भाषा का सामाजिक कार्य क्या है? भाषा का सामाजिक कार्य होता है संबंध स्थापित करना। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, बच्चों द्वारा भाषा का प्रयोग मुख्य आधार क्या होता है? अगर बच्चों द्वारा भाषा का प्रयोग किया जा रहा है तो उसका मुख्य आधार ही होता है सामाजिक संपर्क। भाषा का प्रयोग आए, मैंने इसलिए पहले ही सारे टॉपिक को हमने कवर कर लिया है। अगला है, ट्रायल एंड एरर भाषा अधिगम क्या दर्शाता है? त्रुटि मतलब प्रयास और त्रुटि जो है, ये भाषा अधिगम को क्या दर्शाता है? गलतियों से सीखना। अब यहाँ से कोई एग्जाम्पल्स उदाहरण दे के कहानी 2-3-4 लाइन को जोड़कर फिर आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, भाषा सीखने में संदर्भ का क्या महत्व होता है? सही अर्थ समझना। संदर्भ मतलब होता है सही अर्थ को समझना। हिंदी में अक्सर लिखा रहेगा, कहीं ना कहीं संदर्भ लिखा रहता था कि बुकों में, किताबों में उसका, तो ये चीज़ें समझ लेना है। बच्चों की भाषा में त्रुटियाँ क्या दर्शाती हैं? अगर बच्चों की भाषा में त्रुटियाँ हैं मतलब बच्चा सीख रहा है, सीखने की प्रक्रिया का गलती जो त्रुटियाँ होती हैं वह हिस्सा ही होती हैं। अगला, भाषा के निर्देशात्मक कार्य का संबंध किससे होता है? तो भाषा के जो निर्देशात्मक कार्य होते हैं उनका संबंध आदेश और निर्देश देना होता है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है कि सौंदर्यात्मक कार्य का संबंध किससे होता है? तो सौंदर्यात्मक कार्य का संबंध कविता और साहित्य से होता है। रसानुभूति के हमने जिक्र किया था ना, वही चीज़ यहाँ पे पूछी गई है। अगला, भाषा अधिगम में सुनना और बोलना का संबंध किससे होता है? केवल व्याकरण से, संचार कौशल, परीक्षा या नोट से? देखिए, केवल शब्द तो निगेटिव हो जाएगा, परीक्षा नोट्स भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना इंपॉर्टेंट संचार कौशल। तो भाषा अधिगम में सुनना और बोलना संचार कौशल हो, क्योंकि सुनकर भी संचार किया जा सकता है कौशल का, और बोलकर। भाई सुनेंगे तो दूसरे कोई बोलेगा, हम सुनेंगे तो संचार कौशल होगा, हम बोलेंगे तो फिर दूसरा कोई सुनेगा तो संचार कौशल हो जाएगा। इसलिए संचार कौशल इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला ऑप्शन है, बच्चों की भाषा सीखने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या होता है? दंड, वातावरण, परीक्षा या नोट्स? देखिए, अगर भाषा सीखना है तो इन्वायरमेंट बेस्ट होता है। इन्वायरमेंट, वातावरण वहाँ का बेस्ट होना चाहिए, तभी बेहतर होगा। और कहते हैं जैसा जहाँ पे रहते हैं इन्वायरमेंट बेस्ट है तो वैसे हम बन जाते हैं, इसलिए इन्वायरमेंट बच्चों के लिए बेहतर बनाइए। भाषा प्रयोग में रचनात्मक
क्या अर्थ होता है? रचनात्मक अर्थात क्रिएटिविटी अर्थात नए वाक्य बनाना। रचना कर रहे हैं मतलब नई चीजें उत्पन्न हो रही हैं। भाषा सीखने में परिवार की क्या भूमिका होती है? तो परिवार की भूमिका प्रारंभिक भाषा का वातावरण देना होता है। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नो डाउट सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। किसी भी प्रश्न पर डाउट हो बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन और स्वागत कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, श्रवण कौशल के विकास के लिए कौन सी गतिविधि जो है उपयुक्त होती है? सभी लोग बताइएगा, सारे को फीडबैक करना सभी को। निबंध लेखन, कहानी सुनना, नोट्स बनाना या परीक्षा देना। तो मेरे प्यार में सभी लोग जानते हैं कि श्रवण कौशल के विकास की गतिविधि अगर पूछी जाती है तो श्रवण मतलब सुनना, और सुनना किसके द्वारा की जा सकता है? सुनना मतलब दिया गया है। श्रवण का संबंध सभी लोगों को पता होगा, किससे होगा? सुनने से होगा। तो कहानी सुनना इज द राइट आंसर हो जाएगा। सारी चीजें क्लियर होती जा रही हैं। अगला प्रश्न भी आप लोगों की स्क्रीन पर है कि बोलने के कौशल के विकास के लिए कौन सी गतिविधि उपयुक्त होगी? तो बोलना कौशल का विकास करना है, इसलिए भूमिका अभिनय जो दी गई है वह हमारा A to Z सही हो जाएगा। इसके बाद है कि भाषा के सामाजिक कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? भाषा के सामाजिक कार्य का मुख्य उद्देश्य होता है समाज में संवाद स्थापित करना। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, बच्चे भाषा का प्रयोग सबसे अधिक कब करते हैं? तो बच्चे भाषा का प्रयोग सबसे अधिक सामाजिक बातचीत में करते हैं। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। भाषा अधिगम में सक्रिय भागीदारी क्यों जरूरी होता है? तो भाषा अधिगम की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारिता की बात हो रही है, अर्थात भाषा कौशल विकसित करने के लिए भी सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता पड़ती है, जरूरत होती है। सुनने की प्रक्रिया में क्या शामिल होता है? तो सुनने की प्रक्रिया में अर्थ को समझना जो है आपका शामिल हो जाएगा। अगला, बोलने की प्रक्रिया में क्या शामिल होगा? तो सुनने में अर्थ होगा तो बोलने में विचार व्यक्त करना हो जाएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे रिमाइंड होंगे, दिमाग में रिमाइंड होना चाहिए, फीड होना चाहिए। भाषा सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया का क्या महत्व होता है? तो वह हो जाएगा भाषा का अभ्यास हो जाएगा। और आप जानते हैं कि बच्चों की भाषा में अपूर्ण वाक्य क्या दर्शाता है? अपूर्ण वाक्य मतलब विकास की प्रक्रिया। और अगला प्रश्न है, क्या पूछा जा रहा है कि भाषा शिक्षण में शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? आप खुद सोचिए, एक शिक्षक के रूप में, अध्यापक के रूप में भाषा के शिक्षक हैं, तो भाषा शिक्षण में आपकी क्या भूमिका होगी? तो आपकी भूमिका कहीं ना कहीं मार्गदर्शक और सहायक में होगी, ना कि नियंत्रक में, ना दंड देना, ना ही परीक्षक में। क्या होगी? मार्गदर्शक और सहायक रूप में होगी। तो ये हमने क्वेश्चंस भी कर लिया, इस टॉपिक कवर कर लिया। आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। बाकी सभी क्लास चल रही हैं, बेहतरीन तैयारी कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए, नोट्स को पढ़िए, क्योंकि हमारी जो टॉपर नोट्स है ये जो 10 से 12 टीचर सिलेक्शन पा चुके हैं शिक्षक भर्ती में, उनके मार्गदर्शन पे उन्होंने क्या क्या टॉपिक कवर किया और क्या बेहतर होना चाहिए, उन सारा सजेशन लेके ये टॉपर नोट्स बनाई गई है। NCERT बुक्स बेस बनाई गई है ताकि आपकी बेहतर तैयारी हो सके। ये टॉपर नोट जितने भी हमारे शिक्षक मधुलिये हैं, कहीं ना कहीं 15 से 20% तैयारी उनकी इजाफा हुआ है तैयारी में और बेनिफिट हुआ है। तो तैयारी को बेहतर कीजिए और अपनी एक सीट पक्की कीजिए, अपने माता पिता के सपने को साकार कीजिए। मैं मिलता हूँ आपकी 7 PM के इवनिंग क्लास पे। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का। हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने TT फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल को